वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। इमरान खान को अपनी मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली इस हकीकत को समझकर बनानी चाहिए कि नून लीग और पीपल पार्टी का मुकमुका हो चुका है और ये मुकमुका इन दोनों का आपस में हुआ है एक फरीक के साथ। ये समझ लें कि ये दो पार्टियां सिक्के के एक रुख की तरफ हैं और जिससे मुकमुका हुआ है वो सिक्के का दूसरा रुख है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि इन जमातों के कायदीन पर जब भी करप्शन का कोई संगीन मुकदमा अपने हतमी नताइज तक पहुंचता है तो कभी इनको NRO मिल जाता है तो कभी केस की पैरवी करने वाले हुकूमत ही गिर जाती है। हुदैबिया पेपर मिल्स, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, बेनज़ीर भुट्टो जरदारी का जो स्विस केसेस थे, ये सब आपके सामने हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, मेरे ख्याल से ये मेरी कियास राय है, गलत भी हो सकती है, कि एक पुलिस वाला जब किसी चोर को पकड़ता है वो आपस में मुकमुका कर लेते हैं। अब वो जो चोर है ना वो पुलिस वाले का काना हो जाता है। पंजाबी का वर्ड है काना। ये एक दूसरे के काने हैं। नेक्स्ट वो जब ऊपर आएगा, जब वो चोरी करेगा, पुलिस वाले को पता होगा इस इलाके का ये काम ये इसने किया है, ये चोर अवेलेबल है, पुलिस वाले को सब पता होता है। ये अब आपने देखना है कि इनमें पुलिस वाला और चोर वाला कौन है। नून लीग की एक और बेगैरती सामने आ गई। नून लीग चाहती है कि सेहत कार्ड इनके मुकामी लीडरों और उम्मीदवारों को इनकी सिफारिश पर उन घरानों को दिए जाएं जिनसे इनको वोट मिलने की उम्मीद है या पक्का यकीन है। ऐसे मामलात पर कुरान पाक पर हलफ भी लिए जाते हैं। माजी में ये देखा गया है, माजी करीब में भी ये देखा गया है। कहने का मकसद ये है कि ये इन्होंने अवाम को पहले तो महंगाई में पिसवा रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया, चीज़ें खाने की नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है पेट्रोल की वजह से, अवाम को गरीब किया। ये जब अब इलेक्शन आएंगे तो ये इनको 1000, 2000, 500 में भी, ठीक है, ये इनको टलका देंगे। गरीब अवाम है उनके लिए वो भी बहुत होगा, वो उस पर वोट दे देंगे। ये पिछले 70-75 सालों से ये बेगैरतियाँ करते आ रहे हैं। इसी की वजह से ये आज तक हम पर मुसल्लत हैं। इसके अलावा अगर ये मेरा एक ख्याल है कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना होता तो हमें शायद कभी ये पता नहीं चलता कि इमरान खान कितनी मुश्किल हालात में हुकूमत कर रहा है और कितनी अच्छी तरह से वो चला रहा है। तो अवाम को खुद को ये कहना चाहता हूँ कि हुण सुकून जे, हुण चुप हो। मैक्सिको की पार्लियामेंट में एक रुकन ने अपने कपड़े उतार कर कहा, मुझे नंगा देखकर तुम लोगों को शर्म तो आ रही होगी, लेकिन तुम्हें सड़कों पर नंगे लोग देखकर शर्म नहीं आती। नंगे पैरों वाले, बेरोजगार लोग, भूखे लोग, बगैर घर के जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग जिनकी दौलत पर तुम आज तक ऐवान के इक़्तिदार में बैठकर मज़े कर रहे हो। मैक्सिको में ये हुआ है। इसकी काफ़ी मिसालें इस पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं। इस बंदे का पता करो, खान के दौर में पेट्रोल 4 रुपये महंगा होने पर यह कफन पहनकर सामने आ गया था। इसको ढूंढना ज़रूरी है। इस शख्स ने पिछले 4 साल में 4000 मरतबा कौम से ये कहा कि मैं पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा हूँ, लेकिन कौम ने इसका मजाक उड़ाया और इसी मजाक के बदले में अल्लाह ताला ने इस कौम पर आज तक ये बलाए मुसल्लत कर दी। अब तो यकीन आ गया होगा कि वो सच कह रहा था। और ताऊ जी, अब पैगाम भिजवाना बंद करें। बंदा पहले ही ऐसे काम नहीं करता कि बाद में मिन्नतें करनी पड़ें। और ये सबको पता है कि ये दरख्वास्त शहबाज शरीफ हुकूमत के बजाय किन लोगों ने की। अच्छा, इन पर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का ट्वीट आया, बड़ा अच्छा ट्वीट है। कहते हैं कि भीख के लिए इतने मुल्कों को पुकार चुके हो, एक बार इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन पुकार कर देख लो।
शायद कहीं से मदद मिल जाए। इसके अलावा आमिर लियाकत केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। तफसीलात के मुताबिक सिटी कोर्ट में आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में आमिर लियाकत के वर्सा और सरकारी वकील पेश हुए। मुकामी शहरी अब्दुल अहद ने दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ एख्तियार किया कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत मशकूक अंदाज में हुई। इनकी 3 शादियां थी और इनके जायदाद के भी तनाज़ा थे, इसलिए शक है कि इन्हें कत्ल किया गया। सरकारी वकील सज्जाद अली ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरहूम के घर वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और इनको किसी पर शक भी नहीं है। बहरहाल अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 3 घंटे बाद उन्होंने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू, फेसबुक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।